यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम लास्ट वीडियो में हमने किया था, उसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट आएंगी या क्रेडिट आएंगी वो सब हमने लास्ट वीडियो में किए थे ये सब। अब आज की वीडियो में हम इसकी मेरिट्स, बेनिफिट या फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका है साइंटिफिक सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो साइंटिफिक सिस्टम है। कैसे? इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। कैसे कि जैसे कोई भी जो हमारी अमाउंट है वो डेबिट आएगी तो डेबिट साइड राइट की जाएगी। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से उसको हम क्रेडिट साइड राइट कर दें या क्रेडिट वाली आइटम को डेबिट साइड राइट कर दें। तो इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए जो डबल एंट्री सिस्टम है वो साइंटिफिक होती है। सेकंड है आपका कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है उसके अंदर। जैसे मैंने आपको लास्ट इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 3 अकाउंट बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन सब के रूल आपको ध्यान होंगे। अगर ध्यान नहीं है तो लास्ट जो वीडियो मैंने करवाई थी उसमें आप देख सकते हो। तो इसके अंदर हम देखते थे इन अकाउंट्स को फॉलो करके कि कौन कौन सी आइटम है वो डेबिट आएंगी या कौन कौन सी आइटम है वो क्रेडिट आएंगी। तो इस तरह से सारी की सारी एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन होती है। इन फ्यूचर अगर हमें उन ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम यहाँ से ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आपका प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी कैसे कि जो हमने अकाउंट बनाए हैं, जैसे मैंने बताया था लेज़र अकाउंट होता है। लेज़र अकाउंट में हर पर्सन का अलग अलग अकाउंट बनता है। जैसे फर्नीचर का अलग अकाउंट बनेगा, कोई डेटर है जैसे राम है, श्याम है, तो उनके सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमेशा इक्वल आनी चाहिए। अगर हमारी इक्वल आई हैं तो इसका मीनिंग है कि जो हमने पहले अकाउंट लेज़र में जो भी अकाउंट बनाए हैं वो हमारे एक्यूरेट हैं। और अगर कोई भी मिस्टेक आ गई तो मतलब हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट में गलती की है। ट्रायल बैलेंस जैसे आपका ऐसे होता है, यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस। नेचर ऑफ अकाउंट का मीनिंग क्या है कि ओपनिंग स्टॉक है, अगर कोई फर्नीचर है, कोई क्रेडिटर है, कोई डेटर है तो वो सब यहाँ मेंशन हो गए। उनका बैलेंस जो डेबिट है वो इस साइड मेंशन होगा, क्रेडिट है वो इस साइड। और जब इसकी टोटल करेंगे तो दोनों साइड इसकी इक्वल आनी चाहिए। इक्वल है तो हमने जो सम किए हैं ऊपर जो अकाउंट बनाए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद क्या है आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है आपका, उसके अंदर डीपली स्टडी करेंगे हम। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जब कोई भी चीज़ बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है या फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल के आता है। तो देखो कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा सा यहाँ मैं बता देती हूँ। यहाँ मेंशन करोगे आप फॉर द ईयर एंडिंग। जैसे लास्ट ईयर का अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तो उसमें क्या लिखोगे? फॉर द ईयर एंडिंग 2019 मार्च, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग होती है वो 31 मार्च को होती है। तो यहाँ 31 मार्च 2009 आप मेंशन करोगे। उसके बाद देखो कैसे बनेगा आगे आपका ये। ये आपकी
डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड सारे के सारे जो फैक्ट्री से रिलेटेड है या कोई भी चीज़ हमने मैन्युफैक्चरर की है, कोई बनाई है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे डेबिट साइड आएंगे। सबसे पहले इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके पास आपने कोई गुड्स बनाई है, जैसे आपने टेबल बनाई है या आपके पास रॉ मटेरियल लगा लो, आपके पास रॉ मटेरियल है, तो वो रॉ मटेरियल है सारा का सारा यूज़ नहीं हुआ इस ईयर में, 2020 में सारा का सारा जो मटेरियल है वो यूज़ नहीं हुआ, तो 2021 में जो मटेरियल बचा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा हमारा, ठीक है। और क्लोजिंग क्या होगा कि जो लास्ट में हमारा बच जाता है वो क्लोजिंग हो गया, और वही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। या फिर यहाँ ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपका। उसके बाद कुछ भी आपने परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया है, वेजेस दी हैं जो भी वर्कर है उनको, तो वो सारे के सारे आपके यहाँ मेंशन होंगे। और फिर यहाँ आता है आपका क्रेडिट साइड सेल्स, कि आपकी सेल कितनी हुई है। यहाँ तो सारे के सारे एक्सपेंस आ गए, यहाँ इस साइड क्या होगी कि इनकम आ जाएगी आपकी कि कितनी आपने सेल की है। जैसे अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अगर आपका आता है 10,000 और यहाँ सेल आपकी आ रही है 12,000, तो इसका बैलेंस आपको इक्वल करना है, कितना है 12,000। तो यहाँ क्या है, कम आ रहा है, बैलेंस शो कम हो रहा है क्योंकि यहाँ कितने हैं 10। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो खर्चे थे, जो एक्सपेंसेस थे, यहाँ परचेज और लिख सकते हो आप, परचेज और लिख लो, 1,000 का परचेज लिख लो, ये आपके यहाँ 12 भी आएंगे। तो मतलब जो आपका खर्चा है, जो एक्सपेंसेस आए हैं वो तो है 11, और जो सेल हुई है वो कितनी है 12,000, तो 1,000 का आपको क्या हो गया, आपका क्या निकल के आएगा, ग्रोस प्रॉफिट। तो यहाँ आप क्या मेंशन करोगे, 2 मेंशन कर देना यहाँ आगे, 2 ग्रोस प्रॉफिट 1,000। तो ये देखो, ये दोनों इनका टोटल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपको एक बात और, सॉरी मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट को ईजिली कैसे पता चलेगा कि डेबिट की साइड आपको 2 राइट करना है और क्रेडिट की साइड बाई। तो यहाँ सेल होगी जो आपकी, वो किससे डिनोट करोगे आप, बाई से। उसके बाद देखो, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अगर अब मैं कहूँ आपको यहाँ, इसको रफ कर दो, जो सेल है वो आई है 10,000 की, तो क्या हुआ, एक्सपेंसेस तो 11 के हो गए, और जो सेल है वो कितनी है 10 की है, तो 1,000 आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ग्रॉस लॉस। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इनका जो नीचे बैलेंस है वो इक्वल करोगे आप। अगर इस साइड बैलेंस ज़्यादा है तो इस साइड वो ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से आ जाएगा, और इस साइड बैलेंस ज़्यादा है तो इस साइड वो ग्रॉस लॉस के नाम से आ जाएगा। तो किसी भी फैक्ट्री से रिलेटेड या आपके मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस अगर आपको जानना है तो उस पर्पज़ के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका P&L अकाउंट। P&L अकाउंट सेम वही प्रोसीजर रहेगा यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडिंग आप लिख दोगे। ये डेबिट साइड रहेगी आपकी, ये क्रेडिट साइड रहेगी। इसमें क्या होगा कि ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मेंशन होंगे, या एक कंपनी को ये जानना है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना आया है, तो उस पर्पज़ के लिए P&L अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल के आता है, P&L में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल के आता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे आप लगाओ कि पोस्टेज है, स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, किसी को कमीशन दिया है, बैड डेट्स आपके पैसे डूब गए हैं, तो वो सारे के सारे इस साइड मेंशन होंगे। और इस साइड क्या होंगे, जैसे आपने कमीशन रिसीव किया है, आपके पास आया है, कोई भी चीज़ आई है, जैसे इनकम कुछ भी लगा लो आप, तो वो आपकी इस साइड मेंशन होंगी। इमेजिन करो कि यहाँ पे अगर आपके लगा लो कि मैं कहूँ यहाँ पे बाय कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव किया है, लगा लो आपका आ गया 10,000 का, और यहाँ आपके खर्चे हैं, जैसे लगा लो टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पे आपने जो आपका एक्सपेंस हुए हैं वो हुए हैं 8,000। तो
अब देखो बैलेंस हमें क्या करना है, हमारा इक्वल करना है। कितना इसका कितना है, 10,000 है, यहाँ 10,000 आना चाहिए। अब देखो कमीशन रिसीव कितना हुआ है, 10 का। इनकम मेरे पास कितनी आई है, 10 की, और जो मेरा खर्चा था वो कितना हुआ, 8 का। तो अभी भी 2,000 का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 2 नेट प्रॉफिट 2,000। ठीक है। अगर इसके अपोजिट हो जाए, अब जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर खर्चा आया आपका 10,000 और जो कमीशन रिसीव हुआ है वो आपको हुआ है 8,000, तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम क्या है, कम है। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा और इनकम कम होगी तो क्या निकल के आएगा, बाय नेट लॉस, कि जो भी कंपनी है उसको अभी लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया। इसका हम डीपली स्टडी करेंगे, ये आपका एक स्पेशल चैप्टर है। ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ देना ज़रूरी था आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग P&L अकाउंट क्या होते हैं आपके। उसके बाद क्या होता है आपका, एक चीज़ और, जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल के आता है वो आपका P&L अकाउंट में शिफ्ट होता है, ये ध्यान रखना है। बट बस आपको कैसे शिफ्ट होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। उसके बाद क्या है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो ये चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी कंपनी की उसको पता चले कि उसकी पोजीशन, जो उसकी कंपनी है उसकी क्या पोजीशन है। जैसे ये एक प्रोसेस होता है आपका, पहले ट्रायल बैलेंस होता है, जैसे पहले लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर P&L अकाउंट बनेगा और फिर आपका बैलेंस शीट बनती है। तो जो बैलेंस शीट होती है उससे एक बिजनेसमैन को अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो देखो बैलेंस शीट कैसे बनती है आपकी, ईयर एंडिंग यही लिखोगे आप। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस साइड आपकी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़, इस साइड होती हैं आपकी एसेट्स। जो लाइबिलिटीज़ है, जैसे क्रेडिटर हैं, लाइबिलिटीज़ का मीनिंग क्या है कि जो आपको पे करनी पड़ेंगी, जो एक तरह से आपके ऊपर बर्डन है। तो जो लाइबिलिटीज़, जैसे बैंक से लोन लिया है, क्रेडिटर हैं आपके, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। और इस साइड जो भी आपकी एसेट्स हैं, जैसे फर्नीचर है, टेंजिबल एसेट्स फर्नीचर है, मशीनरी है, इनटेंजिबल एसेट जैसे आपकी क्या है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, गुडविल है, ये सब क्या होंगे, आपके इनटेंजिबल एसेट्स होंगे। तो ये सब इसके अंदर मेंशन करते हैं। तो एक बिजनेसमैन ये इसीलिए बनाता है ताकि उसको ये पता चल सके कि उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है और उसके पास जो एसेट्स हैं वो कितनी है। और जब सारा का जब कंप्लीट सम हो जाता है आपका, तो ये बैलेंस हमेशा क्या निकल के आता है, आपका इक्वल निकल के आता है। इक्वल का मीनिंग क्या है कि जो आपने सम सॉल्व किया है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है, और इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है आपकी। तो डबल एंट्री सिस्टम से एक जो बिजनेसमैन है उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल जाता है। उसके बाद क्या है, नॉलेज ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन। वेरियस इन्फॉर्मेशन पता चलती है एक बिजनेसमैन को, कौन कौन सी, जैसे कि कितना परचेज किया है, कितना उसने सेल किया है, कितने उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, कितनी उसकी इनकम हुई है, कितने उसके क्रेडिटर हैं, कितने जो पर्सन है उनको पे करना है उसको, या कितने उसके डेटर हैं, मतलब कितने इंडिविजुअल से उसको पैसा मिलेगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू एक इंडिविजुअल को मिल जाती है। उसके बाद क्या है, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। इसमें फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड की जाती हैं। ये नहीं है कि कहीं हम अपनी मर्जी से कोई भी आइटम को इधर से उधर, ट्रांजैक्शन को इधर से उधर कर दें। तो इसलिए यहाँ पे जो फ्रॉड के चांसेस है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर क्या है, लीगल अप्रूवल। लीगल अप्रूवल में क्या होगा, जब एक कंपनी की बैलेंस शीट बन के रेडी हो जाती है तो उसको जो अकाउंट्स की बुक्स हैं उसके अंदर मेंशन किया जाता है, और वो अकाउंट्स की बुक्स हैं वो सीए के थ्रू चेक की जाती हैं कि जो उन्होंने बुक बनाई है वो एक्यूरेट बनाई है या नहीं बनाई, कहीं उन्होंने अपनी इनकम कम तो नहीं दिखा रखी टैक्स से बचने के लिए। तो वो सब के सब वो सीए चेक करता है। उसके बाद जो ये बैलेंस शीट है या फाइनेंशियल पोजीशन जिसके थ्रू पता चलती है, ये कंपनी के लिए भी नेसेसरी है बनानी, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके लिए भी ज़रूरी होती हैं बनानी।
तो लीगल अप्रूवल में क्या होगा कि अगर इन केस कंपनी को ये लगे कि हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा है या हमारे साथ कुछ जो क्रेडिटर है वो हमें पे नहीं कर जो डेटर है वो हमें पे नहीं कर रहे हैं, हमारे पैसे हैं, तो वो कोर्ट में जाके दिखा सकते हैं उसको कि ये ऐसी हमने हमारी बुक बनाई थी, इसके अंदर हमने सब कुछ मेंशन कर रखा है, सीए के थ्रू ये चेक की हुई है, तो वहाँ पे उसको लीगल अप्रूवल मिल जाती है कि वो फ्यूचर के लिए उसको एज ए एविडेंस के रूप में रख सकते हैं और दिखा सकते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद क्या है कम्पिटिटिव स्टडी। इसमें क्या होगा कि जैसे एक ईयर की जो बैलेंस शीट है वो बनाई, जैसे 2019 की बैलेंस शीट को 2020 की बैलेंस शीट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो 2019 2020, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल और एंड कब होता है 31 मार्च। मतलब क्या है 2019 के 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गए, 2020 के 31 मार्च को इसका एंड होता है। और फिर यहाँ से क्या होगा आपका 1 अप्रैल 2020 से सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च को इसका एंड हो जाता है। तो इस ईयर में जब आपकी जो भी आपने सोचा कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आया है 1 लाख और इसमें आपका आया है 2 लाख, या आप लगा सकते हो कि 80,000 आया है। एक बार 80,000 लेके चलो तो आप कंपेयर कर सकते हो कि लास्ट ईयर मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा था और अब की बार मुझे क्या है इतना प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब प्रॉफिट क्या हुआ है कम हुआ है, तो वो ये देखेगा कि जो मैंने एक्सपेंसेस किए थे कहीं वो ज़्यादा तो नहीं कर दिए, या और जो वो सोचेगा कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेरे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो डिफरेंट स्टेप्स उठाएगा, तो वो कंपेयर कर सकता है। और यहाँ पे 2 लाख लगा के चल सकते हो कि लास्ट ईयर उसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था और इस ईयर उसको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या है मोटिवेट होगा कि हाँ मेरा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या सोचेगा कि जो मेरी कंपनी को प्रॉफिट है वो 3 लाख या 4 लाख का हो। तो मतलब इस तरह से वो कंपेयर कर सकता है डिफरेंट ईयर्स के बीच में। फिर क्या हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कोई भी मैनेजमेंट है उसकी हेल्प करता है कोई भी डिसीजन लेने में। कोई भी डिसीजन कैसे, अगर जैसे यहाँ से लेके चलो कि अगर उसको लगे कि जो उसकी जो प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको कम से कम करने की कोशिश करेगा और इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से कंपनी के फ़ायदे के लिए जो भी डिसीजन होगा उसको ईजिली ले सकते हैं किसकी हेल्प से, डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से। फिर क्या है लास्ट आपका है सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी या ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बिग बिजनेस है या स्मॉल बिजनेस है, हर टाइप के बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है, उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कि कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी डिफरेंट अकाउंट्स है वो आप इजीली इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके और रूल्स को फॉलो करके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।